नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मैथ सीरीज। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एसएससी, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जिसमें मैथ्स आती हो, तो आप हमारी ये सीरीज फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। हम आज से इस पर एक वीडियो डेली डालेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा प्रारंभिक मैथ से लेकर एडवांस मैथ तक सब कुछ। हर चैप्टर जो कंपटीशन में आते हैं वो सारे चैप्टर आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, प्रारंभ से, संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति से सबसे पहले संख्या पद्धति में हम संख्याओं की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन से प्रकार की संख्याएं होती है उनके बारे में जनरल नॉलेज हमें प्राप्त करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें उनका समझना है ताकि हम आगे इनसे संबंधित एग्जाम्पल सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। नंबर 1 पर आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 से आगे कितने भी बढ़ते जाओ। नंबर 2 पर आती है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं है, क्योंकि पहले शून्य को संख्या नहीं माना जाता था, बाद में शून्य को भी संख्या में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से जो संख्याएं बनती है 0 1 2 3 आगे बढ़ते जाओ कितने भी, तो इनको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, 0 प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है और पूर्ण संख्या में शामिल है। नंबर 3 पर आती है पूर्णांक संख्या। यदि हम नेगेटिव संख्याओं को भी शामिल कर ले, यहाँ पर 0 है लेकिन माइनस वाली संख्याएं नहीं है, नेगेटिव संख्याएं नहीं है, अगर हम नेगेटिव संख्याओं को भी शामिल कर ले तो इस प्रकार से जो संख्याएं बनेगी उनको हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इधर आगे बढ़ते जाओ, इधर भी आगे बढ़ते जाओ। ये हो गई अपनी पूर्णांक संख्याएं। 3 तरह की संख्याएं अभी तक हमने देखी है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि ये -2 क्या प्राकृत संख्या है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है। -3 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 तो शामिल है लेकिन नेगेटिव संख्या शामिल नहीं है। अगर कोई हमसे पूछ ले 0 प्राकृत संख्या है, नहीं है, या 0 पूर्ण संख्या है, हाँ है, 0 शामिल है इसमें, या 0 पूर्णांक संख्या है, हाँ है, पूर्णांक संख्याओं में भी 0 शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हमें थोड़ा ढंग से समझना है। परिमेय संख्या की परिभाषा होगी, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। P/Q के रूप में, ये इसकी परिभाषा हो गई कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि P एंड Q ये दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। पहली शर्त, P और Q P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन पहली शर्त क्या है कि P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक अभी हमने सब पढ़ लिए, पूर्णांक क्या होता है। ये सब पूर्णांक है, पूरे पूरे अंक है, उनको ही पूर्णांक कहते हैं। और इस पूर्णांक संख्याओं में 0 भी शामिल है और नेगेटिव संख्याएं भी शामिल है और पॉजिटिव संख्याएं भी शामिल है। तो P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। दूसरी जो बाउंडेशन है वो है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q बराबर 0 होगा, यानी नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो अगर Q बराबर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, न ही वो अपरिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या इसे कहते हैं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा ये हमारी हो गई है। P और Q दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम, इनमें से कोई सी भी संख्या ले लो,
ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। जो प्राकृत संख्या है वो भी परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है भी सारी परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है भी सारी परिमेय संख्या है। तो इनमें से कुछ भी लिया जा सकता है, वो सब परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ ले लिया मैंने 2, यहाँ से ले लिया मैंने 0, यहाँ से ले लिया मैंने -2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हमने लिख दिया। शर्त क्या थी? शर्त भी पूरी हो रही है। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। देखो यहाँ 2 और 1 दोनों पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है और 1 पूर्णांक है। तो P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q बराबर यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। इसके अलावा दशमलव वाली संख्याएं जैसे 3.5 है, 3.5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पॉइंट हटा सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते 35/10 हो गए, तो P/Q के रूप में लिख दिया। 35 भी क्या है? पूर्णांक है और 10 भी क्या है? पूर्णांक है। इसी प्रकार से 0.3333 इस प्रकार से अगर आता है, ये अनंत तक चलता जा रहा है, 3 बार चलता जा रहा है, अगर इस प्रकार से आता है तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे? कैसे लिखते हैं? 0.3 की बार बार का मतलब बार आ रही है। कोई संख्या अगर बार आ रही है तो उसको क्या लिख देते हैं? पर ऊपर ये निशान लगा देते हैं बार वाला। तो 0.3 की बार, इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 3/9। बार वाली संख्याओं का हल करना आगे हम और सीखेंगे। बार वाली संख्या और सिंपल संख्याओं में क्या अंतर होता है? अगर यहाँ पर 0.3 होता और यहाँ पर दशमलव अगर हम हटाते तो 3 क्या लिखते? 10 लिखते। लेकिन यदि यहाँ पर बार लगा हुआ है तो यहाँ पर 10 के बजाय क्या लिखते हैं? हम 9 लिखते हैं। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगे हुए उतनी संख्याएं कितनी लिख देते? 9 लिख देते, उतने 9 लिख देते। तो यहाँ एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से करने का मतलब ये है कि हम इन संख्याओं को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3 भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, क्यों बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से हम और ले सकते हैं, जैसे 0.123 की बार। तो यहाँ पर देखो ये जो 2 अंक है 0.2 वो तो एक बार ही आई है, लेकिन ये 3 फिर बार आ रहा है, बार आ रहा है। इसका मतलब इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब हम बार वाली संख्याएं पढ़ेंगे तब तो इसका सॉल्यूशन और अच्छी तरह से बता देंगे। तो ये भी क्या आती है? परिमेय संख्याओं में आती है। तो ये परिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। इसके बाद हम लेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अभी परिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल हम और पढ़ेंगे और लेंगे जब हम अपरिमेय संख्याएं पढ़ेंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ जब हम पढ़ेंगे तब जाके हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम अपरिमेय संख्याएं जब पढ़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या भी और अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगी। अपरिमेय संख्या परिभाषा क्या होती है इसकी परिभाषा होगी, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर तो क्या था? लिखा जा सकता है, और यहाँ पर क्या है? नहीं लिखा जा सकता। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। शर्त वही है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, जब तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और यदि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ये शर्तें पूरी करते हुए, तब हम कहेंगे कि वो एक परिमेय संख्या नहीं है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, √2। अब √2 को अगर कोई हमसे कहे P/Q के रूप में लिखो, तो जैसे हमने यहाँ पर 2 को 2/1 लिखा था, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में भाग तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको भी हम √2/1 लिख सकते हैं। लेकिन फिर तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये शर्त भी दी गई है। शर्त क्या है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और यहाँ पर जो ये P है यानी ऊपर वाली संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक हम पढ़ चुके हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? 0 1 2 3 पॉजिटिव संख्याएं, पूरी संख्याएं, और नेगेटिव संख्याएं, पूरी संख्याओं को ही पूर्णांक कहा जाता है। जबकि ये तो √2 है, अगर 2 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या आएगी नहीं, और इसको हम अपरिमेय संख्या ही की श्रेणी में रखेंगे। इसी प्रकार से अगर मान लो यहाँ पर √2 के बजाय √4 होता, तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का मतलब तो क्या होता है? 2 होता है। 4 का तो वर्गमूल निकल जाता है। रूट का मतलब करने के अंदर 4 है, यहाँ पर मूल में कुछ भी लिखा नहीं हुआ नहीं है, इसका मतलब ये वर्गमूल निकलवा रहा है हमसे, तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा। 4 के तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 × 2, 4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 को तो हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये √4 तो क्या है? परिमेय संख्या, जबकि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या।
इसी प्रकार से यहाँ पर हम ले सकते हैं कुछ भी और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, √3 ले ली, इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय संख्या है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, ये 8 और करनी के अंदर लिख दिया 3। ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मूल में क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका घन मूल निकालना है, तीसरा मूल निकालना है। तो तीसरा मूल का मतलब क्या हो गया कि 8 के 3 समान टुकड़े करने हैं। अगर वो जाते हैं तो ये एक पूर्णगण संख्या हुई हो जाते हैं, और ये एक पूर्णांक आ जाता है, तब तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये जो करनी हट जाती है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 के 3 समान टुकड़े करेंगे तो हो जाएंगे 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 8 का तीसरा मूल क्या हो गया? 2 हो गया, और 2 तो एक परिमेय संख्या है जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर इसके बजाय यहाँ पर 8 ही लिखा हुआ होता और मूल में कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो ये क्या होती? अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर 8 के 2 समान टुकड़े नहीं होते, 8 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, घनमूल तो निकल जाता है, 3 टुकड़े तो हो जाते हैं, लेकिन 2 टुकड़े नहीं होते, 2 टुकड़े नहीं होते। इसका मतलब ये करनी नहीं हटेगी, करनी नहीं हटेगी। जब तक करनी नहीं हटेगी तब तक ये परिमेय संख्या नहीं होगी, करनी हट जाएगी तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर करनी नहीं हटी है तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर 4 लिखे हुए होते तो भी ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 8 के 4 समान टुकड़े भी नहीं होते। लेकिन अगर यहाँ पर 8 के बजाय मान लो अगर 16 है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये 16 लिखा हुआ है और करनी के अंदर 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 16 के का चौथा मूल हमें निकालना है। चौथा मूल निकालना है तो हमें देखना है कि 16 के 4 बराबर टुकड़े हो जाते हैं क्या? हम देखेंगे 2 2 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हो गए 4 टुकड़े, यानी 16 का चौथा मूल निकल गया। चौथा मूल क्या होता है? 2, और हमें पता है 2 तो क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, करनी अगर हट जाती है तो परिमेय संख्या है, करनी अगर नहीं हटती है तो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन में इस प्रकार से भी आ सकता है, √2 + 1, √2 + 1 आ गए। तो यहाँ पर ये जो एक संख्या है सिंगल है, इसमें तो करनी लगी हुई नहीं, लेकिन एक में तो लगी हुई है। अगर कहीं भी करनी लगी हुई है और वो हट नहीं रही है तो इसका मतलब वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये √2 + 1 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर इस प्रकार से ले सकते हैं, √8 + √32 बटे √8। अगर कोई आपसे कहे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो इसका पता हमें कब लगेगा? जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यानी अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको बाहर निकालेंगे, जो कट रही है उसको काटेंगे, और काटने के पीटने के बाद अगर करनी हट जाती है तो परिमेय संख्या, और करनी नहीं हटती है तो अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं, देखो यहाँ √8 है, यहाँ √32 है। √32 का मतलब क्या होता है? √8 × √4, 8 चौके 32, यानी √8 कॉमन आ रहा है। तो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमने इसको √8 को क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। बाहर निकालते यहाँ क्या बचा? 1 बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा? √4 बच गए, बटे में नीचे पहले से क्या है? √8 है। अब √8 यहाँ है, √8 यहाँ है, तो काट दो, कट रही है संख्या, जो चीज़ काटने की उसको काट दो, काट दिया, क्या बचा? 1 + √4 बचा, 1 + √4, 1 प्लस, अब हमें पता है √4 का मतलब तो क्या होता है? 2 होता है, 1 + 2 कितने हो गए? 3 हो गए, और 3 तो एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन करके देखेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद अगर करनी हट जाती है, बिल्कुल हट जाती है, तो वह परिमेय संख्या होगी, अगर नहीं हटती है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। इसके बजाय हम एक एग्जाम्पल इस प्रकार से ले सकते थे, ये √8 + √24 बटे √8। उसके बजाय, इस एग्जाम्पल के बजाय अगर ये वाला एग्जाम्पल मिलता तो इसको भी हम सोल्व करके देखें। सोल्व करके देखने के बाद ही हमें पता लग पाएगा कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। वही चीज़ है, √8 यहाँ है, √24 यहाँ है, √8 कॉमन आ जाएंगे। √8 को क्या ले लेंगे हम? ये √8 को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा? यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा? 8 × 24, √3 बचा, बटे नीचे क्या है? √8 है, √8 से √8 कट गया, क्या बचा? 1 + √3 बच गया,
क्योंकि 3 का वर्गमूल तो पूरा पूरा निकलता नहीं है, बच गया, इसका मतलब ये क्या आ गई, अपरिमेय संख्या आ गई। तो इस प्रकार से हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाली संख्याएं हम पढ़ेंगे बाद में, जब ये संख्याएं पूरी हो जाएगी उसके बाद में हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की कुछ संक्रियाएं होती है, कुछ इनके गुणधर्म होते हैं, और साथ ही परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भी हमें निकालना सीखना है। तो ये सब चीजें हम बाद में सीखेंगे। पहले एक बार संख्या पद्धतियों की सामान्य जानकारी जो बेसिक है वो मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार और साथ ही साथ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।